आइडिया के पीछे क्या सोच देखते हैं? इलियास शरीफुद्दीन। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह। अल्लाह ताला मेरे भारत, सऊदी अरब, फलस्तीन और दुनिया भर पर अमन सलामती नाजिल करे, शांति उन्नति भेजे और ज़ियोनिस्ट आतंकवाद को खत्म करे। पिछले 1400 साल में 1200 साल मुसलमानों ने इजराइल पर अल्हम्दुलिल्लाह फलस्तीन पर हुकूमत की है। उससे पहले भी जितने नबी आए थे, सुलेमान अलैहिस्सलाम से लेके मूसा अलैहिस्सलाम, ईसा अलैहिस्सलाम तक, सब एक ईश्वर अल्लाह की पूजा करने वाले मुसलमान थे। और सबसे अहम बात, जब मुसलमानों ने हुकूमत की फलस्तीन पर, अमन और सलामती, शांति उन्नति कायम रही। जहां से मुसलमानों के हाथ से हुकूमत गई, आतंकवाद शुरू हुआ, बर्बादी शुरू हुई, मासूम औरतों बच्चों को मारना काटना शुरू हुआ। और आज की तारीख में डोनाल्ड ट्रंप 10 में से 8 काम बहुत अच्छे कर रहे हैं। जंगबंदी करा रहे हैं, यूक्रेन से लेकर फलस्तीन तक तमाम पार्टियों को सीधा कर रहे हैं। और वोट बैंक के प्रेशर में, जैसा से मुझसे पहले के प्रवक्ता ने कहा, वोट बैंक के प्रेशर में एक दो काम औंधे भी कर रहे हैं। उनको समझाना चाहिए कि भाई फलस्तीनी यहाँ पर 1200 साल हुकूमत करे हुए है। 1948 के बैलफोर्ड एग्रीमेंट पर जर्मनी से मार के जब यहूदियों को भाया गया तो मुसलमानों ने गले से लगाया, खाना दिया, कपड़े दिए, रहने की जगह दी। आज वही मुसलमानों को मार रहे, काट रहे और मुसलमानों को बदनाम कर रहे। ये चीज आतंकवाद बंद होना चाहिए। डोनाल्ड ट्रंप को एहसास होना चाहिए कि सऊदी अरब का जो फॉर्मूला है 2 स्टेट सोल्यूशन का, फलस्तीनी रियासत कायम हो जाए और अमन अमान जेरूसलम से लेके बैतुल मक़दिस से लेके पूरे मिडिल ईस्ट में आ जाए। जब तक 2 स्टेट नहीं आता, मुसलमान खामोश नहीं रहेंगे। हमें किसी मासूम को मारना नहीं है, लेकिन अपने हक से जब तक हम पीछे नहीं हटेंगे, जब तक मिल नहीं जाता, शरीफुद्दीन भाई, कोई बैटल जीत रहा होगा, हम वॉर जीतेंगे। शरीफुद्दीन भाई, आगे देखिए, जब भी हमारे से टक्कर हुई हम कामयाब रहे। हाँ, आप कामयाब रहे, बहुत अच्छी बात है। वो आप सारी चीजें कहें वो बेहतर है। लेकिन शरीफुद्दीन भाई, आपने कहा कि 2 स्टेट सॉल्यूशन ही एक सॉल्यूशन है। जहां तक मैं जानता हूं कि इजराइल इस 2 स्टेट सॉल्यूशन पर एग्री है। हमास उसका हमेशा ये वर्जन रहा है, हमास का वर्जन ये रहा है कि वो इजराइल का वजूद ही एक्सेप्ट नहीं करता। सुनिए तो मेरी बात, तो ये 2 स्टेट सॉल्यूशन कहां से है? मासूमों को मार रहा है, उसके सपोर्टर्स उसकी मदद कर रहे हैं। 2 स्टेट सॉल्यूशन पर इजराइल राजी नहीं है, इसीलिए इतना बड़ा आतंकवाद फैल रहा है। मासूम बच्चे मर रहे हैं, औरतें मर रहे हैं। 7 अक्टूबर 2023 को 7 अक्टूबर 2023 को 1200 इजरायलियों की हत्या, लड़कियों को नंगा करके उनकी परेड दिखाना, ये कौन सा बेहतर सोसाइटी थी इलियास भाई? यहां पर किसने टेररिज्म फैलाया था? इलियास भाई, ये टेररिज्म किसका था? वो लड़कियां जिनके बदन को उनके कपड़े हटाकर बाकायदा परेड कराई गई। क्या गजा में लोग यही देखना पसंद करते हैं? आप क्या बात करते हैं? नहीं, उतना दूर मत जाइए। 7 अक्टूबर 2023 को 1200 इजरायलियों की बुरी तरीके से मर्डर कर देना, लड़कियों को, माफी के साथ मेरे वर्ड, नंगा कर देना, ये कौन सा आतंकवाद नहीं है? भारत में जो कुछ हो रहा है वो कौन सा आतंकवाद नहीं है? मुझे दिक्कत इस बात की है कि आप सारी चीजों को एक तराजू में तौलने लगते हैं, आप गलतियों को एक्सेप्ट नहीं करते। मेरा मुद्दा बहुत सीधा था, डोनाल्ड ट्रंप की योजना सही है कि नहीं है, बस इतना बताएं। शांति 2 स्टेट सॉल्यूशन रहेगा। अरे, हमास मानने को तैयार है क्या? आप क्या हमास के रिप्रेजेंटेटिव हैं? हमास ने तो साफ कहा है कि वो इजराइल का वजूद ही नहीं मानता। घर छीन लेंगे तो जब तक हमास एक्सेप्ट नहीं करता इजराइल का वजूद, वो कहते हैं जब ये खत्म हो जाएगा तब आगे की बात करेंगे। इजराइल के अंदर अमन और सलामती, शांति उन्नति, मुसलमान रूल, इस्लामिक रूल। ट्रंप ने जो, शरीफुद्दीन साहब मेरे सवाल पर आए, अपने टेप रिकॉर्ड को थोड़ा सा धीरे कर लें, थोड़ा टेप बदल लें सर, टेप तो बदलें। मेरी बात ये सुने कि डोनाल्ड ट्रंप ने जो कहा है वो सही है गलत है, इतना बताएं। डोनाल्ड ट्रंप का सजेशन कि फलस्तीनियों की जमीन छीन लो, उनके औरतों बच्चों को और मासूमों को डिस्प्लेस कर दो, ऐसा है जैसा भारत से हमको कहा जाए पूरे हिंदुस्तानियों को नेपाल चले जाओ। कितना बुरा लगेगा आप लोगों को? चलिए, डोनाल्ड ट्रंप का सजेशन गलत है और सारे के सारे इस्लामिक कंट्रीज ने भी मना कर दिया है। अब जेके बंसल साहब, आपका रुख करता हूं।
जेके बंसल साहब, जब हम तुलना करने पर आते हैं तो अक्सर इस तरीके के वर्जन भी सामने आते हैं जिसमें चीजें बहुत घालमेल करके पेश की जाती हैं, जहां पर आप जब तक समझने में वक्त लगाएंगे तब तक आइडियोलॉजी को फैला दिया जाएगा। जेके बंसल साहब, क्या डोनाल्ड ट्रंप ने बिना सोचे समझे ये बात कह दी, या फिर इसके पहले अमेरिका के प्रेसिडेंट ने इस पर डिस्कशन भी किए होंगे? क्योंकि अब वो प्रेसिडेंट ऑफ यूएसए हैं, उनके लिए कोई भी बात करना, कोई भी सॉल्यूशन सामने रखना, वो उनकी पर्सनल हैसियत में नहीं आता। वो जो भी रखते हैं वो एज एन प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका रखते हैं। ये कितना फीजिबल है, जमीन पर उतारने लायक? हालांकि इससे सबने इनकार कर दिया है कि किसी को एक्सेप्ट नहीं है। जेके बंसल साहब। राजीव जी नमस्कार, थैंक यू वेरी मच फॉर इनवाइटिंग मी। आपने बहुत ही अच्छा प्रश्न पूछा। देखिए, ये कोई नई उपज नहीं है। 2020 में जब ट्रंप प्रेसिडेंट थे उस समय भी उन्होंने ये प्रपोजल रखा था कि जो है, ये जो आज की तारीख में, उस समय भी ये बात की गई थी। और ये जो है 1970 के दौरान में भी इस तरह की बातें चली थी, और 50 इयर्स बैक जो है एक ये प्रपोजल पहले भी था। अभी देखिए क्या हुआ है कि इसका कारण जो जो ये अरब कंट्रीज हैं, खास करके जो मिस्र और जॉर्डन, वो इसलिए नहीं लेना चाहते क्योंकि वहां पर इनको एक्सेप्ट नहीं है। ये लोग वो इसलिए एक्सेप्ट नहीं है कि तो 1970 फिर में जब, इस्लामिक बिरादरी का क्या? वो इस्लामिक बिरादरी के नाम पर हाँ जो तो वही मैं तमाम कहना इकट्ठा वही, होते हैं। हाँ वही मैं बताना चाह रहा हूँ कि 1970 में जब पीएलओ के दौरान में वहां पे यासर अराफात के लीडर थे, तो उस समय जो एक ब्लैक सितंबर कहा जाता है कि ब्लैक सितंबर को वहां के किंग के अगेंस्ट में कहा था और नरसंहार किया था उस समय। तो इस प्रकार से जो मिस्र और पैलेस्टीनी ये जो इसलिए ही घबराए हुए हैं कि जॉर्डन और मिस्र इसलिए नहीं ले रहे। आपने एक बात कही कि जो अभी रफा ने बॉर्डर खोल दिया है, वो रफा का बॉर्डर इसलिए खुल गया है अभी कि अभी यहाँ से लोग जा रहे हैं सिर्फ इलाज के लिए। उस समय जब पहले की बात थी तब जा रहे थे यहाँ से सारे शरणार्थी जिनको वो लेने को तैयार नहीं थी। अब शरणार्थी वहां पर वापस आ रहे हैं। जो 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 ट्रंप साहब का कहना है उसमें एक काफी वास्तविकता है। वास्तविकता इसलिए है कि इस समय बिल्कुल जो है गाजा खत्म हुआ है। 80-90% बिल्डिंगें 90% बिल्डिंगें ध्वस्त हैं, और उसको बनाने में कम से कम भी $100 बिलियन लगेंगे। और ये जो है, आप बताइए, जो ये अरबियन कंट्री कह रहे हैं, कौन है देने को तैयार इनमें से? अब जो अभी तक भी गाजा, युद्ध से पहले भी जो गाजा की स्थिति थी, उनकी अपनी कोई इकोनॉमी खास नहीं है, और वो सब जो यूएनडब्ल्यूआरए के सपोर्ट पे वो चलते हैं। अब सबको चिंता ये है कि ऐसी आदत पड़ गई है अभी गाजा के लोगों को कि भाई वो सपोर्ट पे चलते रहे, अपनी इकोनॉमी डेवलप नहीं कर रहे। नहीं तो 2007 में जब ये हमास को दिया था तो हमास इसको डेवलप कर सकता था। वो उसको डेवलप करने के बजाय जो पैसा आया उसका भी इन्होंने हथियार खरीदे और टनल बनाई। तो इन सब चीजों को देखते हुए जो वहाँ पे एक बहुत प्रैक्टिकल सोल्यूशन है, ये जो सिनाई पेनिनसुला है, वहाँ का जो एरिया है वो 60,000 किलोमीटर है। 60,000 वर्ग किलोमीटर है, और जो आबादी है सिर्फ 6 लाख है। गाजा का जो एरिया है वो 360 किलोमीटर है, और 22 लाख 25 लाख आबादी है। तो ये हो सकता है कि सिनाई में ये हो जाए, और ये सबके लिए अच्छा है। ये जो सबसे बढ़िया पैलेस्टीन के लिए है वो इसलिए है कि अभी तो यहाँ लड़ाई झगड़ा होता रहेगा, उनके पास में कोई संसाधन नहीं है डेवलप करने के लिए। अगर वहाँ ये बात मंजूर हो जाती है तो फिर जो जो अमेरिका भी अनुदान देगा और इसको बिल्डअप किया जा सकता है। और जहां तक रही जॉर्डन की और मिस्र की बात, आज तो वो मने कर रहे हैं, कल को जब जो अपनी सपोर्ट खत्म करेगा, जब अमेरिका उनको जो फंडिंग करता है, मिलिट्री फंडिंग भी करता है, वैसे भी फंडिंग करता है, तो उनको ये हो सकता है वो तैयार हो जाएं। तो जैसा कि अब्राहम साहब ने कहा, डॉक्टर अब्राहम ने कहा है कि ये अच्छा ही सोल्यूशन है, वाकई में प्रैक्टिकल सोल्यूशन है। सब तरह का झगड़ा खत्म हो जाएगा। पेनिनसुला है एक, जो वहां पे सिनाई पेनिनसुला मिस्र का पार्ट है, ये अनहेबिटेड एरिया है, और वहां पर ये रिकंस्ट्रक्ट करके किया जा सकता है। अदरवाइज तो ऐसी स्थिति में मैंने देखा है जो टीवी टीवी के अंदर के लोग आ रहे हैं, जो फिलिस्तीनी लौट करके शरणार्थी, तो लेकिन वो खंडर में आ रहे हैं, क्या करेंगे वहां पे? तो जो मुझे लगता है कि हो सकता है ये फिजिबल हो। और भी ये प्रपोजल रहे हैं कि गाजा इस समय जो इनहेबिटेबल है, वहां पे कुछ नहीं किया जा सकता। और दूसरा, अगर हो भी गया तो ये दोबारा रिग्रुप होएगा हमास, और हमास रिग्रुप होने के बाद में फिर ये स्थिति पैदा होगी कि जो वहां कभी शांति रह ही नहीं सकती, और फिलिस्तीनियों को सबसे ज्यादा नुकसान होगा। तो इसलिए ये एक अच्छा सॉल्यूशन है, इसको प्रैक्टिकली देखना चाहिए। और जो अरब देश हैं जिनका आपने बताया, उनको भी इस बात को समझना चाहिए, और उनको ये बात देखनी चाहिए कि
सबको ये समझ आ जाना चाहिए कि किसी भी तरह से, जैसे चाहे तो ईरान कहे या हमास कहे कि हम इजराइल को खत्म कर देंगे, इजराइल को खत्म नहीं किया जा सकता। कई बार जो है सारे अरब देश जो हार चुके हैं, और जॉर्डन का, मिस्र का, सीरिया का पहले एरिया काफी ऑक्युपाई किया था, युद्ध में जीता था, जो इजराइल ने उसको वापस लौटाया है, ये संधि हुई है। तो अभी शांति से यही हो सकता है कि ये सब जो है खत्म होने के लिए इसमें सब लोग सपोर्ट करेंगे, और सबसे बड़ा फायदा वो फिलिस्तीनियन के लिए होगा। हमास फिलिस्तीनियों के को तो लिए अपनी होगा। एक आप इशारा आइडियोलॉजी है। बहुत अच्छा कह रहे हैं, आप इशारा बड़ा साफ दे रहे हैं कि हमास एक बार फिर से रीग्रुप करेगा तो हमास का काम फिर से एक बार वही रहेगा जो हमास ने करने की कोशिश की थी। 7 अक्टूबर 2023 नहीं होता तो शायद वो अब्राहम अकॉर्ड जमीन पर आ चुका होता, जिसके जरिए इजराइल के रिलेशंस अलग अलग जगहों से मेंटेन होने भी शुरू हो गए थे। डॉक्टर एरोन अब्राहम, मैं आपको आपके सामने बात रखना चाहता हूं। डोनाल्ड ट्रंप अब तक कभी बीच का रास्ता लेते हुए दिखाई नहीं दिए हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने हमेशा एक क्लियर कट रास्ता लिया है, चाहे उनको कितना भी अपोज किया जाए, चाहे उनको कितना भी विरोध उनके समर्थन में बात हो। डॉक्टर एरोन अब्राहम, क्या आपको लगता है उस अब्राहम अकॉर्ड को जमीन पर लाने की जरूरत है? और दूसरी बात यह भी, जैसा मेजर जनरल जेके बंसल कह रहे थे कि देर सवेर ये चीजें एक्सेप्टेंस में आ जाएंगी, भले अभी उसका विरोध हो रहा हो। डॉक्टर एरोन, आतंकवादी हकबाज से, अरे इनको म्यूट तो करो पहले, आपका प्रश्न ही समझ में नहीं आ रहा, इनको म्यूट करो। इलियास शरीफुद्दीन, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, इलियास शरीफुद्दीन, आप बहुत जानकार हैं, बातचीत का एक तकाजा होता है, थोड़ी देर के लिए चुप रहें, अपनी बात रखें, मैं आपको काटूंगा नहीं। मेरे सवाल जरूर आपके बात को और एनहांस कराने में मदद करेंगे, लेकिन प्लीज, दूसरा आपकी खिलाफत कर रहा है तो यह नहीं कि उसकी आवाज चुप करा दी जाए। जब तक आप सुनेंगे नहीं तब तक आपको अपना तर्क भी नहीं समझ में आएगा क्या देना है। डॉक्टर एरोन, क्या अब्राहम अकॉर्ड जो कि जमीन पर उतरने वाला था, 7 अक्टूबर 2023 ने उसको डिस्टेबलाइज कर दिया है, डीरेल कर दिया, और उसके बाद जो अब हालात हैं उसमें डोनाल्ड ट्रंप का यह सोचना एकदम सही यहां पर नजर आता है? और देर सवेर अभी भले विरोध कर दिया गया हो, जैसा अभी मेजर जनरल जेके बंसल भी कह रहे थे, ये आगे चलकर उसी राह पर आने की तैयारी हो सकती है। डॉक्टर एरोन, देखिएगा, आप जो भी ये कह रहे हैं, शरफुद्दीन क्या नाम है इनका, 2 स्टेट सोल्यूशन, आप देखिएगा ये 2 स्टेट सोल्यूशन के चक्कर में अब इसके रिजल्ट देखिएगा। जितना पैसा आता है, एक उदाहरण देखिए, हम आंखें खोल देते हैं, और इनकी भी जो बैठे हुए हैं ना, ये डॉक्टर